आज की हमारी स्टोरी का नाम है अ पाउंड ऑफ बटर, 1 पाउंड का बटर। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो यानी बहुत समय पहले, देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था। ही यूज टू मेक यानी यूज टू यानी कोई काम पास्ट में किया करता था। मेक यानी बनाना होता है, बट यहाँ कमाना आएगा। वह कमाया करता था। हिज लिविंग यानी अपनी जीविका वह कमाया करता था। किसके द्वारा? बाई सेलिंग बटर यानी कि बटर को बेचकर वह अपनी जीविका कमाया करता था यानी चलाया करता था। ही यूज टू सेल अ पाउंड ऑफ बटर, मतलब ही यानी वह यानी किसान, सेल यानी बेचा करता था 1 पाउंड ऑफ बटर, मतलब कि 1 पाउंड का मक्खन बेचा करता था किसान। ही यूज टू सेल अ पाउंड ऑफ बटर। ही यूज टू यानी कोई काम कोई पास्ट में किया करता था तो यूज टू का प्रयोग करते थे। ही यूज टू सेल अ पाउंड ऑफ बटर यानी वह सेल यानी बेचा करता था 1 पाउंड मक्खन, वह बेचा करता था किसान। टू अ बेकर एवरी डे, बेकर उसे कहा जाता है जहाँ पर हम खाने वाली चीज़ें खरीदते हैं, उसे बेकर यानी एक बेकर को एवरी डे वह प्रत्येक दिन 1 पाउंड मक्खन वह बेचा करता था। वन डे यानी एक दिन। द बेकर थॉट यानी बेकर को एक विचार आया। लेट मी वेट दिस बटर, लेट मी यानी मुझे करने दो, वेट यानी वजन, तौलने दो, दिस बटर यानी इस मक्खन का मुझे वजन तौलने दो। यह विचार एक बेकरी वाले को आता है। आई विश टू सी, मेरी इच्छा है देखने की। इफ़ इट इज़ ऑफ द करेक्ट वेट और नॉट, जो बटर का वज़न है करेक्ट है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो बेकरी वाला सोच रहा है। टू हिज सरप्राइज, वो बेकरी वाला बहुत ज़्यादा हैरान और आश्चर्य में रह गया। ही फाउंड यानी पाकर, दैट यानी कि, द वेट यानी वजन, वाज रॉन्ग, द वेट वाज रॉन्ग यानी वजन यानी जो माप था वह गलत था, उस मक्खन का जो वजन था गलत था। दिस यह एग्रीड यानी मान गया। हिम यानी उसे, वह मान गया। ही टुक द फार्मर, ही यानी वह जो बेकरी वाला था फार्मर को ले गया। टू द कोर्ट, कहाँ ले गया? कोर्ट में फार्मर को ले गया, यानी कोर्ट यानी न्याय में, जो न्यायालय होता है वहाँ पर फार्मर को बेकरी वाला ले गया। द जज आस्क्ड द फार्मर, जो यानी न्यायाधीश थे फार्मर से पूछे। हाउ डू यू मेजर द बटर, हाउ डू यू मेजर द बटर, हाउ मतलब कैसे, डू यानी करते हो तुम, मेजर यानी कैसे तुम माप करते हो, बटर की, मक्खन की तुम कैसे माप करते हो, ये चीज़ न्यायाधीश पूछ रहे हैं फार्मर से। द फार्मर रिप्लाइड, जो किसान था उसने बताया या उत्तर दिया। योर ऑनर यानी योर ऑनर जब लगाते हैं किसी को, बड़े को रिस्पेक्ट देना हो, माननीय। आई डू नॉट हैव ए प्रॉपर मेजर, मेरे पास एक उचित माप नहीं है, मेरे पास एक उचित माप नहीं है। बट लेकिन, आई डू नॉट हैव अ स्केल, मतलब मेरे पास एक तराजू है, मेरे पास उचित माप नहीं है पर मेरे पास एक तराजू है। द जज आस्क्ड, फिर जज ने आस्क्ड यानी पूछा उस किसान से। देन
हाउ देन मतलब फिर, हाउ मतलब कैसे, डू यानी तुम करते हो, वेट द बटर तुम कैसे मतलब मक्खन का वजन तौलते हो। द फार्मर रिप्लाइड जो फार्मर जो किसान था उत्तर दिया, सर यानी किसी को रिस्पेक्ट देना तो हम सर कह सकते हैं। सर आई हैव बीन अ पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड मतलब आई हैव बीन मैं खरीदा करता हूँ, बाइंग मतलब खरीदना, मैं खरीदा करता हूँ अ पाउंड एक पाउंड लोफ ब्रेड एक पाउंड का मैं ब्रेड खरीदा करता हूँ। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द बेकर यानी बेकर से एक पाउंड का मैं ब्रेड खरीदा करता हूँ। सो इसलिए व्हेन द बेकर ब्रिंग्स द ब्रेड जब, व्हेन यानी जब, जो बेकर ब्रिंग्स यानी देता है, द ब्रेड यानी जो बेकर मुझे ब्रेड देता है। आई पुट इट मैं उसे, पुट इट यानी कि उस ब्रेड को मैं रख देता हूँ, ऑन द स्केल यानी उस तराजू पर मैं ब्रेड को रख देता हूँ। एंड और आई गिव हिम द सेम वेट इन द बटर मैं गिव मतलब देता हूँ, हिम यानी उसे, सेम यानी कि सेम वेट उसी नाप का मैं बटर उसे देता हूँ। यानी कि ये तराजू है और वो जो किसान है बेकरी वाले से 1 पाउंड का वो ब्रेड खरीदता है और एक तराजू पर वह ब्रेड को रख देता है और दूसरी पर वह मक्खन को रख देता है। यानी कि सेम वेट का 1 पाउंड का वो मक्खन को इस प्रकार तौलता है और बेकरी वाले को देता है। द बेकर वाज स्पीचलेस यानी जो बेकरी वाला था स्पीचलेस यानी उसके पास कोई शब्द नहीं बचा कहने के लिए कि तुम मुझे गलत वजन का जो मक्खन है तुम देते हो। मोरल है वी गेट बैक इन लाइफ वी यानी हम, गेट यानी प्राप्त करते हैं, वापस जीवन में हम वापस प्राप्त करते हैं। जो वेट यानी जो, गिव टू अदर्स यानी जो हम गिव यानी देते हैं दूसरों को, वो जीवन में हम वापस प्राप्त करते हैं। अगर हम किसी को अच्छा करते हैं तो हम जीवन में अच्छा प्राप्त करेंगे, अगर हम किसी को बुरा करते हैं तो जीवन में बुरा प्राप्त करेंगे। इसका ये मोरल है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।